फिर मेरा सादर प्रणाम, राम राम, नमस्कार। आज की जो हमारी रचना है वो एक मारवाड़ी रचना है, मृत्युभोज पर आधारित है। और मृत्युभोज के संबंध में एक मित्र के सवाल पर कि ये धर्म का मामला है या आखिर क्या है, तो इसके संबंध में मैं मोटे मोटे रूप से दो तरह की बातें मृत्युभोज के लिए ज़रूरी समझता हूँ। उनको रेखांकित करने वाली एक व्यंग्य रचना को मैं साथ में लेकर फिर उनके सवाल का जवाब दूंगा। तो ये व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है बीरबल आदो ज्ञानी, मारवाड़ी रचना है। मेरे ही गांव के वो अब लोग, क्योंकि ये 15 साल पुरानी रचनाएं हैं, ज़्यादातर इन रचनाओं से संबंधित पात्र अब यहाँ पर अब नहीं है। तो इन्होंने मृत्युभोज की बाकल पोड़वाड़ा, उनके और मेरे बीच में क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने। हाँ, तो शुरू कर रहा हूँ। मारो घर बाकरोद गांव में कानाराम जी बाकल पोड़वाड़ा के पड़ोस में है। वहाँ दिना मैं मारे पड़ोस में रिया करते हो। एक दिन वे मने हेलो करियो कि अड़ न आप। कान जी ने मुड़कता देकर मैं कहो आज काई रमंडर ले। मैं जोरावरी करता बोलिया कि तू आई। मैं चुपचाप जाहिर बैठ गो। वे बोलिया कि तू धापियो को नहीं, अब डब जाओ बेटा जी, ठीक रही। तो मृत्युभोज का जो आंदोलन चल रहा था और उसमें मैं काफ़ी भाग दौड़ कर रहा था और उससे काफ़ी अलग अलग लोगों के मेरे प्रति हो गए थे। कुछ लोग नाराज़ थे, कुछ राज़ी थे। तो इनमें ये थोड़ा एतराज़ सा कर रहे हैं कि अब डब जाओ बेटा जी, ठीक रही। मैं हंस कर कहो कि था जीमन की हर पाल लो तो कहीं वे बोलिया कि माँ तो कद ही हर पाल ली, तू उल्टो बे मती कर, मन होश आवे। जरा बुलाई हूँ थने एक बात कहूँ, हूँ क्या दुनिया भूखा मरती मरे। वे मन कहो कि मैं एक बात कहूँ तन कहानी कहूँ। वे एक कहानी कह रही है, क्या दुनिया भूखा मरती मरे। बादशाह का दरबार में, बादशाह अकबर का दरबार में बीरबल आबाद की भी कि दुनिया भूखा मरती मरे। वे कह बीरबल जो इतो ज्ञानी हो, इतो समझदार हो, वो भी आबाद की क्या पूरी दुनिया भूखा मरती मरिया करे, लोग कभी धा पर नहीं जीम सके। आ कंडीशन नहीं पूरी दुनिया की। जो कहानी वे मन किकर कह रही है, वे क्यों बादशाह क्यों के बीरबल बादशाह का दरबार में बीरबल आबाद की भी कि दुनिया भूखा मरती। बीरबल मुंडाऊ हाउड़ हम आड़र बोल, दुनिया में तो मैं भी बेड़ो आऊँ। बीरबल बोलियो कि जहाँ पन्ना आप भी भूखा मरता ही मरो। दिल्ली का बादशाह ने बीरबल कह रही होगा आप भी भूखा मरता ही मरो, कदी धा पर कौंजी मो, कदी रंजर कौंजी मो। बादशाह क्यों बीरबल मैं ये बात को मैनो चाहूँ कासा दिन आडा घालर। एक दिन बीरबल आपका मेल दिखाऊं ने बादशाह ने बुलाया। बादशाह क्यों, बादशाह ने बीरबल क्यों मारो मेल नयो जो बनियो है वो आपने दिखावनी चाहूँ, आप एक बार आलो मारो मेल देखो। बादशाह बीरबल का कहना हूँ, बादशाह आपका मेल हूँ, पांचों पकवाना का थाल जीम बीरबल के मेल आया। पांचों पकवाना को भोजन जीम परो और बीरबल के मेल आया देखने वास्ते सवारी ले पर बाकी बग्गी रत तुम तो मंगो में बैठ रहे। आपका मेल का आड़ा अलमारियां खिड़कियां इत्यादि में पक्का तोल की एक धड़ी मिठाइयाँ रखवाई थी। बीरबल मेल के महीने जितना भी अलमारी वगैरह हा खिड़कियाँ, बट एक धड़ी मिठाई मतलब धड़ी उस समय 5 सेर का तोल था, तो ये लगभग 3.5 किलोग्राम होती है मिठाई। तो वो तोल करके उन्होंने और तराजू से और जगह जगह थोड़ी थोड़ी, कहीं एक जलेबी रख दी, कहीं कुछ रख दिया, कहीं कुछ रख दिया। पूरे मेल की खिड़कियों में आड़े अलमारियों में उन्होंने रख दिया, पूरे मेल में प्लेट ले लेकर प्लेट ले रख दी मिठाई सब जगह। बादशाह मेल ने देखता किया और मिठाइयाँ उठाए उठाए मुंडा में धरता रिया। बादशाह देखे मिठाई देखे जीम ले और मेल देखे।
पूरो मेल दिखाया बजे बीरबल हागे बात दोहराई कि दुनिया भूखा मरती मरे। बीरबल पूरो मेल देखे बजे क्यों भाई आ बात है बादशाह जहाँ बना क्या पूरी दुनिया भूखा मरती मरे। बादशाह बोलो खीकर। बीरबल बोलो कि आप मैं लाऊं थाल आरो अगर आया पाँचों ओ तो ही मारा महल में रखी एक धड़ी मिठाई मुँह आधी जीम लीवी। एक धड़ी मिठाई भी मुँह आधी थे पूरा महल में चक्कर काटियो जता आधी तो थे ठोगा और जीम लीजी तो थाका जगो बादशाह को थाड़ो भी मातो इधर भूखा उठ रहा है जरा था जीमी। अगर भूखा नहीं उड़ता दाह पर जीम लेता रंजर तो थे कौन जीमता। बादशाह ने कान पकड़ रहा हाँकड़ना पड़ियो कि बात सही है और दुनिया भूखा मरती मरे। मैं क्यों कान जी आपकी बात थोड़े आना सही है। दिल्ली को बादशाह भी पराई मिठाइया न देकर खुद की करूड़ी शर्त ने भूलू और बिन ठाई आप एक बार बीरबल सब शर्त करी कि भाई दुनिया भूखा मरती मरे भी बात नहीं भूल गो और पराई मिठाइया देख तो मेल ने देख तो रही और मिठाइया जीम तो रही। दिल्ली को बादशाह भी पराई मिठाइयाँ देकर खुद की करूड़ी शर्त ने भूल गो। इन लांबा चौड़ा मान का ने मिठाइयाँ दी क्या बचे। समाज की तय करूड़ी बाता मौसरबंदी याद रहे। नुआ पकवान आडी रेत के तो की हाथ आवे। कान जी बात गलत है। घरे काई चीज कौन मिले ठाके घरे काई डाका दे मिठाइयाँ बनती वेला के होली दिवाली की तो होगन में लाग जो मती। आधे दिन तो मीठो नाम की आ एक चाय की केतली देखा इतना आप ही देख तो कि लोग मरिया ठहरिया का जीवन वास्ते इतना कड़दड़ क्यों करे। अकबर बादशाह की बात होनी इधर हमारे समझ में आएगी कि भाई अकबर बादशाह भी वो पराई मिठाइयां न देख वो भी आप हाई लाग सके। कान जी रीस कर बोलिया कि तू बात चल जो मोड़ा या बगड़ा लेवे बादशाह जो मोड़ा यो जिम्यो के जिम्यूड़ो दो पर मोड़ा यो मोड़ा या हमारे यहाँ की भाषा में मोड़ा या उसे कहते हैं जो मतलब खूब खूब मिलता है फिर भी यूँ ले लेता है मुंह में उसको। गरीब जब खाता है तो कहते हैं भूखा मरता खा रहा है और जब अमीर कुछ खाता है तो कहते हैं मोड़ा यो खावे तो इनके तो घड़ी भरियो पेट। तो मैंने उनको कहा यूँ कहनी चाहो कि लोग दिल्ली के बादशाह जूँ जीमुन को कोड कोनी बे बोलिया हाँ जीमुन को अबे तो जगह में उठी को। अकबर बीरबल की जकी बात इतनी मांडर की भी आ बात बहुत कीमती बात है अबे बदलो मती ई पेटारू मान का कि क्यों जाडी राखो के मुंबड़ो या धीमे आ कोई थांकीर मारी एकला की तो बात है कोनी जो कोई इन्हें ढकी डूमी राखनी पड़ी। ढकी डूमी बोलो उसको आवरण ढक करके रखना पड़े। ढकी डूमी राखनी पड़ी। दूजा आना टाना में तो गर्दनी ऊपरे हुआ कुआ गिने ई वास्ते गणकरा लोग तो मरिए टरे रंजर जी में आपा देखा हाँ के 12 दिना में जीमता मिनका के हियाड़ा में पसीना का ताल हो जावे। 12 दिना में मृत्यु बहुत को जो भाड़ो है बट जीमता मिनका के हियाड़ा में सर्दी में पसीना का ताल हो जावे। गणकरा तो माँ तो हाड़ खावे जरा जाता है थाली मातों उठे सिर जो है तरबतर हो जाता है यूँ टपकने लग जाता पसीना। गणकरा तो माँ तो हाड़ खावे जरा जाता है थाली मातों उठे इन 12 की थाली मातों आदमी भूखो उठ जावे अरे हाथों हाथ जीवन की हर कर ले जरा बीरबल की बात माना कि दुनिया भूखा मरती मरे। 12 की थाली मातों जिम्मेड़ो अगर आदमी जिम ले पाचो जरा बीरबल की बात माना। अब घरे तो जहाँ पर कौन जिम्मे जहाँ पर जिम्मन को तो 12 की थाली है पराई मिठाइयाँ दे करी जिम्या करे। ये वास्ते मैं तो देखूँ हूँ कि बीरबल या तो चूको या फिर ईसा होना जिमन जद हूँता कोनी के माल खरीदणु लेर खायर उठ जड़ता ही गड़नी चू ही नहीं कर सके।
मारा विचार में बीरबल आपका मैं लूँ बादशाह के हाथ नहीं फिरतो तो बात ही मिठाई उबरती को नहीं। मैंने कहा भाई बीरबल जब बादशाह के साथ साथ घूम रहा था इसलिए वो आधी मिठाई बच गई, अगर वो साथ नहीं होता तो बादशाह सारी खा लेता। थोड़ा संकोच हुआ है बादशाह को। बीरबल आ गलती करी कि दिल्ली को बादशाह बी का घर में पड़िया जीमण में मुंडो ही टेक दियो, जना बी ने ऊपर नहीं उबो रहना हो, ऊपर नहीं खड़ा रहना चाहिए, तो उसके साथ साथ नहीं होता तो और खाता। मृत्यु भोज के जो भोजन होता है उसमें जिन लोगों ने बनाया वो वहाँ रहते नहीं, वो अलग रहते हैं, वो देखने भी नहीं आते हैं खाने वालों को। शादी ब्याह में और भी आदमी हिसाब से खाता है, यूँ पसीना नहीं कर पाता, क्योंकि घर का मालिक भी घूमता रहता है, उनके परिवार के सभी लोग देखते रहते हैं, तो वो थोड़ा एक दो डकार आने के बाद में उड़ जाते हैं। परंतु मृत्यु भोज में घर का मालिक तो देख भी नहीं सकता, देखे तो ऐतराज हो जाता है कि आप देखते क्या हो, क्या लोगों को खाने नहीं दोगे क्या ढंग से? लोग या जीम भोजन कर रहे हैं और आप ऊपर आकर के खड़े हो गए, फिर क्या खाएंगे लोग? वो भी समझता बेचारा कि ये लोग ज़्यादा खाएंगे तो हमारे पूर्वजों को ज़्यादा मिलेगा, ये भी उनको कह रखा है, तो वो आता ही नहीं है फिर शर्म का मारा। बात तो आई है कि भाई दुनिया भूखा मरती मरे, अट आ बात भी कोनी कि रोटी मिले कोनी जगहों भूखा मरे। दिल्ली का बादशाह के घरे तो रोटी को घाटो ही कोनी हो, वो ही भूखा मरतो मरियो, भूखा मरतो ही मरियो। आपा में और बादशाह में फर्क ही तो ही है कि बादशाह हांकर को कि दुनिया भूखा मरती मरे, आपा हांकरा कोनी। हम हाँ नहीं कर सकते इस बात की, वो हाँ कर दी उसने, वास्तव में भूखा मरते हैं लोग, क्योंकि मैं भोजन करके आ गया यार, फिर भी मैंने खा लिया इतना, इसका मतलब पूरा भोजन कर ही नहीं पाते, भरपेट भोजन करते ही नहीं है। आप लोगों डरा कि लोग कहीं केवला आके घरे भूख आएगी दिखे, यूँ डरे जगह हंकारो लागे कोनी। हंकारा में काल जो थी जाए आप होचो कि बादशाह हंकर को अरे आप नटिया जावा। दिखती बात है कि आप कमजोर हाँ और जोर बिना हंकारो। हम जो ना दे रहे हैं कि दुनिया भूखा मरती नहीं मर रही है, वो जैसे कह रहे हैं, बाकी बादशाह ने हाँ भर ली, उसमें ताकत थी ज़्यादा, उसने हाँ भर ली। तो बीरबल ने ई बात की ठा ही कि आंकरना में जोर पड़े और नटनो हो रहा है, ई वास्ते वो आपा कमजोर लोग, आप कमजोर लोगों के हारो राखण हारू बादशाह ने आगे रखियो कि बादशाह ही भूखा मरतो ही मरियो। आ बात बहुत कीमती है कि ई वास्ते इनके वास्ते तो बीरबल बादशाह पंगो लियो। बादशाह नाराज भी हुआ इस बात की वजह से, फिर भी बीरबल को ये तय करना था कि दुनिया भूखा मरती मरे। ये सिद्धांत में दुनिया को बता दूं कि दिल्ली के बादशाह भी यहाँ भरेगा, एक दिन भरवा लूँगा मैं उसे। बादशाह पंगो लियो। लोग कहवे है कि बीरबल भी नागौर जिला को जायो जलमी हो, अरबी जमाना में इतनी हाथी हाथी कह दे तो आपा का जिला को आदमी आज 500 साल पहली पूरी दुनिया के सामने जगह भरम को पर्दो उगड़ियो हो। आपा आज दिन भी भरम में जीवा, आपा होचा कोनी क्या ए आपा में एकला में तो है कोनी जो को इन्हें ढकी ढूमी राखा। बीरबल अकबर ही भूखा मरतो मरियो, जरा आपा की काई ठिकारी है। मैं कासा टाइम हूँ बोले हो और कान जी आपका चुपचाप होने आ। मैं विचार करियो कि कान जी हावचेती करे दिखे ए जका ढाकणू ई बात ने 500 सालों ढकता आया है, बिने फाटन दे कोनी। या थोड़े शब्द कल ढाकण यानी ढक्कन जो दिया जाता है, ये जका ढाकणू ई बात ने 500 साल पे ऊँ ढकता आया है। ये 500 साल पुरानी बात है अकबर बीरबल की, और ये उसको ढांक देते हैं कि वो मोड़ा या खा रहा था, भूखा नहीं मर रहा था। तो ये जिका ढाक बात ने 500 सालों ढकता आया, बिने फाटन दे कोनी बचाउण में लाग्युड़ा है। मैं आ चाहो हो कि ढकी ढूमी राखण की खातर ए खांचा ताण करे तो ढाकण लीर लीर हो जावे। ए बीच में अगर बोली और ज़्यादा करी तो जो भी पर्दा है वो हट जाएगा यहाँ से, पर वह बीच में नहीं बोले, चुप हो गई बिल्कुल। बिने फाटन दे कोनी मैं आचावे हो कि ढकी ढूमी राखण री खातर ए खांचा ताण करे तो ढाकण लीर लीर हो जावे। पण छावणारो भट्टे खाई ए घना चातरंग है। ए बीरबल ने ई की कार्ड कोनी दियो, हरू हरू में आने सीटता दे क्या जरा मैं मोचो कि आ पोल उगड़ जाई
अब कान जी की मून खोलन वास्ते मैं नुओ पाछो फेंक्यो। मैं क्यों कान जी था बीरबल ने ज्ञानी मानता वेला वो घणो ज्ञानी कोनी हो। मैंने उनको कहा बीरबल कोई ज़्यादा विद्वान नहीं था मैंने ज्ञानी मानता बोला पर वो घणो ज्ञानी कोनी हो। कान जी की हाज करियो और बोलिया कि बात तो सही है, लोग तो की कहता बोला मैं तो भी ने मस्करो ही मानूं। उन्होंने कहा कि मैं भी उसे मस्करा ही मजाकिया ही मानता हूँ, जोकर ही था वो, एक तरह ज्ञानी तो वो नहीं था, मैं भी इसको ऐसा ही मानता हूँ। लोग तो कहता कहीं कहता बोला मैं तो भी ने मस्करो ही मानूं, ज्ञान चर्चा दूजी वे ये तो कह। कान जी पाछी मून झेल ली। मैं और कोशिश करी कि लोग बीरबल ने हाजिर जवाब कहता हा दुनिया भूखा मरती मरे गो, वो हाजिर जवाब भी कोनी हो। नहीं जरा बिना आ कहनी ही कि आपका घर में कोई दा पर कोनी जिम्मे। बात तो ये कहनी थी कि खुद के घर में कोई दा भर पेट भोजन नहीं करता है, पर आई जगह दिखती तो कुछ और भी खाता है। आपका घर में कोई दा पर कौन जिम्मे। हिंदुस्तान को बादशाह भी आपका घर में दा पर कोनी जिम सिक्यो, कस तो रियो। मैं क्यों दिल्ली को बादशाह ई बात ने पतवान भी लीवी कि आदमी जीमणु कदी धापे कोनी। मौसम में तो आप जीमा भी जुगती हूँ हाँ, और मन ही मन में हगड़ा जाना हाँ कि आप जीमा रहा हाँ। आप जाना हाँ कि अकबर बादशाह घरे जीमिड़ो हो और तो ही जीम लियो। आप आटे बैठा ही चिड़ा कि घरे कहीं भूखा थोड़ा ही रेवा। बात भूखा रेवण की कोनी, आपने घर की खांड सरसरी लागे और गुड़ परायो मीठो। ई वास्ते आप दूजा के घरे 3 डकरा लिया पहली जी मर उठा कोनी। कान जी बोलिया कि जरा घर भूखा ही रेवा, जीमन झूठन में तो भेड़ा बैठना हो ज़्यादा धीमी से। उन्होंने फिर बात को चेंज किया कि वो तो एक साथ 4 आदमी थाली पर बैठते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि जो भी 4 आदमी साथ बैठते हैं वो कहते हैं यार साथ में बैठने से ज़्यादा खा लिया क्या करूं। वो ये नहीं कहते कि मेरे यहाँ पर मुझे ज़्यादा खाना था इसलिए मैंने ज़्यादा खाया। साथ वालों ने कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ठूसा था। जीमन झूठन में तो भेड़ा बैठना हूँ ज़्यादा जिमी दे। मैं क्यों कान जी ई बात को हंकारो आपाऊँ लागे कोनी। अकबर जीता काल दाड़ा आपा हाँ कोनी, जो कोई तो हो रही हाँ हार मान लेवा। आपा देखा कि ज़्यादा जीवणों गाबा भीग जावे जना जाता उठा। आपा ऊबा ऊँती बेड़िया हंका मरता कहवा के बैड़ा भेड़ा बैठना हूँ ज़्यादा जिमीज को। मन मन में आपा हगड़ा जाना हाँ कि परायो माल हो जगाऊँ आपा जान रलो जिम्यो हाँ। कई दिन मिनक मोसरबंदी करावणिया ने हाई लागण को कहवे क्यों कि वो हुनो जीमण इमें मनसायो माल खरीदा रांदा और जीमा। मनसाया तो खरीदा जाता है, मनसाया बनाया जाता है। जैसे जो बनाने वाला है ना वो अपने लिए अलग से पकौड़ी गर्म निकलवाते हैं, अलग से पूड़ी अलग से कर लेते हैं कि ये बना भाई अब तो हम खाएंगे इसलिए मेरा अलग लाओ थोड़ा। तो इस प्रकार मनसाया मामला है पूरा पूरा। मनसायो माल खरीदा रांधा और जीमा। जबकि शादी ब्याह में ऐसा नहीं करते हैं अलग पकौड़ी बना लो और अलग पूड़ी, क्यों घर वाला देखता है वहाँ पर। शादी ब्याह में घर का मालिक खड़ा रहता है इसलिए वो कहते हैं कि अलग से पूड़ी पकौड़ी निकालो। तो लोग कहें क्यों यही थी ये किसके लिए बनाई, ये बच्चे की ना पड़ी रहेगी ना। परंतु इस मृत्यु भोज में तो क्यों मालिक आ ही नहीं सकता वहाँ उठ करके, उसको पूरा पाबंद कर रखा है कि 12 दिन में वहाँ चला जाएगा तो इज्जत चली जाएगी। कि ये ध्यान रखता है लोग कितना खाते हैं इस बात का, तो उसको वहाँ रोके रखा जाता है। हो सके बीरबल वो हांग देख क्यों नहीं वेला। ओसर मोसर झीमिड़ा लोगों ने देख ले तो बीरबल आ बात थोड़ी क्यों तो कि दुनिया भूखा मरती मरे। बीरबल आधी मिठाई को लोभ करियो जना आधो ज्ञान ही कर मरगो। मिठाई खरीदी लीवी जना पते पूरी खाऊन देनी ही। मिठाई उबार और बादशाह ने भूखा मरियो और खुद आधो ज्ञानी रियो। मैंने कहा भाई वो वहाँ सामने साथ साथ चलता रहा खड़ा रहा इसलिए मिठाई तो बच गई पर उसको पूरा ज्ञान नहीं मिला, वो आधा ज्ञानी रह गया इसमें। मारी तरफ से बीरबल मिले जने हमसार कहना है कि थारा बादशाह ने तोड़ लिया और कोई मोसर का खुला बाड़ा में बाढ़ दे जो को जीम ले और थने भी ज्ञान हो जावे। हमारी 15 साल पुरानी रचना है। इनके अलावा इनका सपोर्ट में 2-4 और का इस देखो मैं टाइम की तो हुई गो। इनका सपोर्ट में कोई कहानियाँ क्या होनी चाहिए कि नहीं क्या होनी चाहिए। हाँ इसके संबंध में ये जो पहले मैं अखबार में जो खबर छपी है भाई
गोरखपुर के विवेक पांडे की रिपोर्ट पर 13वीं के बारे में कोई खबर छपी है। वो खबर इसमें तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो उस खबर के संबंध में भाई हेमाराम जी खीचड़ ने एक सवाल किया है कि आखिर ये दक्षिणा देनी कितनी जरूरी है, क्या ये धर्म से जुड़ा है या फिर मात्र लेन देन। खबर कुछ इस प्रकार है कि विवेक पांडे गोरखपुर के अखबार में छापता है और एक प्राचार्य है किसी यूनिवर्सिटी की, एक यूनिवर्सिटी के प्राचार्य उसके सपोर्ट में उनका वक्तव्य और छापता है। वो भी पांडे है, पांडे का मेल है। और वो कहते हैं कि 13वीं के जो आयोजन है उसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है। मौत तो मौत है, आ जाती है, मौत तो बिना पूछे आती है, और किसी की मौत लॉकडाउन में भी हो जाए तो किया क्या जाए। अब 13वीं के लिए ब्राह्मणों को कहाँ ढूंढा जाए। कोई ब्राह्मण खाने की हाँ नहीं भर रहा है, और खाने की ब्राह्मण हाँ नहीं मरेगा तो बेचारे का बाप भूखा मर रहा है। क्योंकि जो ब्राह्मण जो खाता है वो उसके बाप के ट्रांसफर होता है, सीधा बाप को मिलता है। ऐसा उन्होंने बता दिया बेवकूफ़ों को, 13वीं करो, इसको खिलाओ। तो और अब तो आजकल तो ये भी कहते हैं कि जो लोग आम लोग जो खाते हैं आपस में, जिनके सौदेबाजी है, उनका बाप मरा तब ये खाने गए, इनका बाप गया तब ये खाने गए। एक तरह से एक दूसरे के से मांग रहे, बाकी है, बकाया बोल रहा है कि मैंने खिलाया इसलिए खिलाना पड़ेगा। उसमें भी कहते हैं कि ये जो खाएंगे वो उसी को मिलेगा। ये सारी बातें तो ब्राह्मणों वाली तो है ही, वो तो साफ ही दिख रही है। उसके संबंध में तो एक बार मैं छोटी सी एक घटना कहते, तो मेरी स्कूल में नए में गया तो मेरे साथी अध्यापक जी ने मुझे कहा कि श्राद्ध है तो आज आपको चलना होगा। वो वहाँ के ही रहने वाले हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं चलूँगा, मैं आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकूँगा। तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। वो मेरे थोड़ा स्वभाव को जानते भी थे। उन्होंने आकर के मुझे कहा कि ब्राह्मणों के जो बच्चियाँ हैं उनको बाहर भेजो। मैंने कहा क्या बात है कि वो हमारे आज श्राद्ध का मामला है तो उनको खिलाना है। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछ लिया, इसलिए उनको भेजना पड़ेगा। हमारा वो वहाँ पर भोजन ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम होगी काफ़ी। तो मैंने कहा चलो भाई ब्राह्मणों के बच्चे कौन कौन है, खड़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्या करिए, सीधे क्या है, उन बच्चों के नाम लेकर बोल देते ताकि वो चले जाते। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं, नया हूँ, इनमें पता नहीं कौन कौन है। और काफ़ी बड़ी क्लास से लगभग 90-92 बच्चे उस क्लास में एनरोल थे। तो वो बच्चे उठ गए, निकल गए। बाकी वाले बच्चों ने से मैंने सवाल किया कि ये श्राद्ध में आप लोग खा सकते हो क्या। तो बाकी वाले बच्चे की खा तो सकते हैं, परंतु मैंने कहा आपको खाना आता ही नहीं है। ये भोजन जो है, ये ब्राह्मणों के बच्चे इस बात के कलाकार हैं कि ये जो भोजन खाएंगे वो इनके अंदर नहीं जाएगा। ये यहाँ चबाएंगे, खाएंगे, और खाने के बाद में ये सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ पर, उनके माँ बाप को मिलेगा जो मर गए हैं कभी के। ये सिर्फ चबाएंगे, नीचे नहीं जाएगा ये भोजन, और ये वहाँ मिल जाएगा। ये इन करामात ब्राह्मणों के बच्चे में आप लोगों में है नहीं। आप तो खाओगे तो अंदर चला जाएगा, फिर वो क्या खाएंगे बेचारे। ये तो अपने बाप दादा को जिमाने के लिए, खिलाने के लिए इन बच्चों को ले जा रहे हैं। ये दलाली का काम कर रहे हैं बीच में, ये एजेंट हैं। ये खाएंगे और उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बच्चों ने कहा नहीं, इनके भी जाता तो नहीं चाहिए, अंदर ही जाता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नहीं सब जाता तो यही है, यूँ ही लोग कहते हैं, ये तो बातें खैर छोड़ो। तो यही बात यहाँ पर हेमाराम जी ने पूछी है कि आखिर ये दक्षिणा देनी कितनी ज़रूरी। दक्षिणा देनी बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि ये जो कलाकार हैं पांडे जी ने जो छापा है था, दक्षिणा क्यों देनी जरूरी है कि इन्होंने आपके माँ बाप की खातिर बेचारों ने परेशानी मोल ली है, खुद खाया है, दांतों को परेशान किया है, मुंह को, क्योंकि इनको तो मिलता नहीं, मिलेगा उसको, और उसके लिए इन्होंने जोर दिया, मेहनत की है, परिश्रम किया है, इसलिए दक्षिणा इनका हक है। इन्होंने आपका भोजन स्वीकार किया, अगर ये नहीं स्वीकार करते तो उनको क्या मिलता। इन्होंने जो भी आपके द्वारा दी गई कपड़े लत्ते चप्पल, जो भी आपने खाट वगैरह जो भी सामान दिया है, वो इन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ दे दो मुझे। अगर ये नहीं लेते तो
यह है दान हमारी तरफ से। कहते हैं इसको दान दे दिया हमने, ये सामान दे दिया, सारा मटेरियल दे दिया उनको, तो वो ले लेते हैं। लेने के बाद में फिर धन्यवाद देता है देने वाला कि आपने स्वीकार कर लिया, धन्य है हम। आप अगर स्वीकार नहीं करते तो मेरे बाप को चप्पल नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते, ये सारा सामान नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको दक्षिणा दूंगा। आपने स्वीकार किया इसलिए दक्षिणा देनी बहुत जरूरी है। तो सारा स्वीकार करने के बाद में, दान के बाद में इन्होंने दक्षिणा और सेट कर दी। दक्षिणा शुक्रिया है, धन्यवाद है, कृतज्ञता प्रकट करता है कि आपने स्वीकार कर लिया, मैंने जो दिया उसको स्वीकार कर लिया। अगर भाई दिव्य आप कह देते हम तो नहीं लेते तो मैं क्या करता, इसलिए मैं इतने रुपये आपको दक्षिणा में और दूंगा, आपने स्वीकार किया इसलिए, इसको कहते हैं दक्षिणा। तो ये दक्षिणा की बात ही उन्होंने छापी है। उन्होंने ऑनलाइन दक्षिणा का सिस्टम शुरू करवा दिया और बड़े खुश हैं पांडे जी, इसलिए रिपोर्ट छाप रहे हैं कि अखबार में फैलेगी। एक प्रिंसिपल साहब जो बहुत बड़े लिखे हैं कर्मकांडी, उन्होंने वक्तव्य दे दिया उसके साथ में सपोर्ट में। वो अखबार की खबर तो मेरे पास अब नहीं है, फोन में रहेगी, आप लोगों ने देखी होगी। वक्तव्य दे दिया और वो सारे सामान के पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए पंडित जी के खाते में। तो पंडित जी के तो वाह वाह हो गई, क्योंकि वो जो चप्पल, अपन जानते हैं लोग कैसे कपड़े खरीदते हैं, कैसी चप्पल, जो सामान्य जिनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होता वो दुकान वाला कहता है ब्राह्मणों को देनी है कि चप्पल, तो ब्राह्मणों की चप्पल अलग ही चाहिए होती है। तो वो ब्राह्मणों वाली चप्पल अगर पहने तो 5 दिन चले, इसलिए वो ब्राह्मण ही वापस दुकान पर जाकर के 5-10 रुपये में बेच देते हैं, वहाँ से अपन खरीद के लाते हैं। तो बीच का मुनाफा बिना मतलब दुकान वाले के पास, जब राशि ट्रांसफर होगी तो ये बीच वाली समस्या खत्म, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। और ब्राह्मण इससे बड़े खुश हैं कि बड़ा अच्छा मौका है लॉकडाउन वाला, और इसको प्रचार प्रसार करो कि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करो। ये तो लॉकडाउन खुल जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, ये ऑनलाइन में कहेंगे नहीं ऑनलाइन ही होगा, हम अब चप्पल और वो नहीं लेंगे, कपड़े और वो खाट, वो टूटी खाट किसी काम की नहीं। जो भी खाट वगैरह पंडित जी के घर में पड़ी रहती है, खूब खाटें, वो ऐसी खाट देते हैं। ज़्यादातर गरीब लोग तो ऐसी खाट देते हैं जो काम ही नहीं आ सके, और वो खाट वापस वो बेच देते हैं पंडित जी। बांस की बनी हुई खाट होती है, वो वापस बेच देते हैं, और वो खाट वापस, वो सारा सामान पंडित जी बेचते हैं, दुकान वाले से अपन लाते हैं और वापस पंडित जी घर जाता है। ये से एक राउंड चलता है, सर्किल चलता है, और उसमें बीच में कुछ पैसा इधर उधर हो जाता है। तो पंडित जी इस बात से बहुत राजी है कि जजमान जो भी पैसा देगा वो सीधा मेरे पास आ जाए। मार्केट वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी बेचारों की। ये पंडित जी जो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, उनके बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा इस तरह से। तो इस ऑनलाइन को ये बढ़ावा देना चाहते हैं और इनका मौका है अभी। और ये लॉकडाउन खत्म होगा तो भी ये आएंगे नहीं अब खाना खाने के लिए, तो कहेंगे भोजन वाला भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। क्यों, भोजन में भी बड़ी दिक्कत है, कई बार इनके निमंत्रण 2-2, 4-4 जगह से एक साथ आ जाते हैं, तो बहुत सारी ट्रांसफर समस्या हो जाती है, क्या खाएं कैसे खाएं। और कई बार तो ये कहते हैं आप सोमवार को तो नहीं जिमेंगे क्योंकि रविवार को हम वहाँ पर खाना खा के आएंगे, इसलिए सोमवार को तो हम खा नहीं पाएंगे इतना, इसलिए कम खाएंगे तो आपको पुण्य भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप तो जजमान समझदार हो, आप मंगलवार को रखो क्योंकि रविवार को तो हम भरपेट खा के आ रहे हैं, इसलिए सोमवार को एक दिन का छुट्टी करो बीच में, और मंगलवार को हम अच्छा भोजन करेंगे, आपके जजमान के घर का खाएंगे तो जजमान को वहाँ मिलेगा, पुण्य लाभ ज़्यादा होगा। कम खाएंगे तो पुण्य भी क्या होगा फिर। और पंडित जी बहुत मेहनत करते हैं इस मामले में, मैंने देखा है। पंडितों के बारे में एक कहावत भी है जो भोजन करने जाते हैं निमंत्रण पर, कि अगर पंडित पैदल जाता है घर पे वापस खाना खाने के बाद में तो समझ लो कि भूखा है। पंडित को गाड़ी पर लिटा के ले जाया जाता है तब समझा जाता है कि पंडित वास्तव में भरपेट भोजन खाया है। पैदल जाता है इसका मतलब इसने पूरा खाया ही नहीं है। एक छोटी घटना भी सुना, तो मैं तो ज़्यादा जानता भी नहीं था इन बाबत, इन चीज़ों के बाबत। दरवाज़ा बंद करो भाई। एक जगह मैं रहता था नागौर में किराए पर, तो संयोग से मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये कोई पंडित जी का मकान है, और उन दिनों मैं इतना जानता भी नहीं था। किराए तो मुझे दे दिया था उन्होंने, देते भी थे वैसे भी। पंडित जी भी सामान्य परिवार से थे, ज़्यादा धनवान नहीं थे, छोटे छोटे कमरे बना रखे थे। श्री राम कुटीर नाम लिखा हुआ था मकान पर, नागौर की करनी कॉलोनी में। तो मैं वहाँ कमरे में रहता था। जो जानकार है नागौर के वो जान लेंगे, वो अब सारे पंडित जी वगैरह चले बसे होंगे, क्यों मैं पढ़ने वाले दिनों की बात है जब मैं पढ़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी बच्चों को
नमक पिला रहे थे, नमक का पानी, एक एक लोटा अलग अलग बच्चों के रख रखा था, नमक घोल करके और पानी रखा था, और बच्चों को बार बार कहते थे ये पी, ये तेरा अभी पानी खाली पड़ा, इतना लोटा पड़ा, ये पूरा लोटा पी ले, पूरा पी, पानी नहीं पिया अभी तक तूने। तो मैंने सोचा क्या बात है, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों से पिया नहीं जाता, खारा है, नमकीन पानी है, फिर भी वो पिला रहे हैं। और वो एक गमछा लपेटे रहते थे, बनियान कभी कभार पहनते थे, बाकी यूँ तोंद इनकी बाहर निकली हुई थी, लाल लाल गमछा लपेट के रखते थे पंडित जी, पूरे यूँ आराम से रहते थे। कद काठी ज़्यादा लंबी नहीं थी, परंतु वो लंबाई चौड़ाई उनकी लगभग बराबर थी। पंडित जी की लंबाई चौड़ाई लगभग गोल मोड़ ही थे पूरे। तो मेरे पास कोई एक पड़ोस का विद्यार्थी हो रहा है बेटा, तो मैंने कहा बात क्या है, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं क्या? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, इनके निमंत्रण है, कहीं जाना है। तो क्यों निमंत्रण है? इसलिए बच्चों को नमक का पानी पिला रहे हैं, ताकि बच्चे नमक का पानी पिएंगे तो बिल्कुल इनके पेट साफ हो जाएगा, पूरा ये खाली हो जाएंगे अंदर से, तो निमंत्रण में ज़्यादा खा पाएंगे। इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को खाली करना है अंदर से, और ज़्यादा खाने के लिए कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत करते हैं कि जजमान के को ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लाभ कैसे हो, इसलिए घर का नमक खराब करते हैं बेचारे पंडित जी, और नमक बच्चों को पिलाते हैं ताकि वो नमक पी ले बच्चे, और जजमान के घर पर भोजन ज़्यादा करे तो जजमान को पुण्य पुण्य मिल जाए। तो इतनी मेहनत पहले ये करते थे। अब क्या है कि ये फालतू की मेहनत भी नहीं होगी और इनका हाजमा भी खराब नहीं होगा। ये ऑनलाइन वाला सिस्टम मेरे हिसाब से ठीक कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है क्या, या फिर लेन देन है। अब आप लोग समझ जाओ क्या है, इतना तो मुझे ज़्यादा कहनी नहीं चाहिए इस बाबत। इसके बाद मैं एक दो कमेंट यहाँ से ले लेता हूँ, फिर ये वहाँ वहीं से ले लेता हूँ। पहले आप लोगों की तरफ से कोई आए हुए तो वो देख लेता हूँ। बाकी मैं दो चार और कहानियाँ कहना चाहता था, आज वो रचनाएँ नहीं है मेरी, वो और कभी लूँगा। छोटी छोटी कहानियाँ थी कि भोजन का कितना लालच है, क्या समस्या है उस पर। बारिश चल रही है, हाँ रामपाल जी मेरा कह रहे हैं JNU से, बारिश चल रही है वहाँ पर। लाइव टाइम में रिंग वॉल्यूम म्यूट कर दिया करो। नहीं आज तो घंटी आई नहीं, पर मैं तो जानने फिर क्या, मैं पहले भी कम सुनता हूँ। देखूँगा। सुंदरलाल जी डुगरिया कहते हैं, राम राम, हाँ ठीक है। सुपर नाइस, टॉप A1 गजब, ओ ठीक, कहानी अच्छी लगी इनको। कहानी शुरू होने के बाद में ये आजकल मैं कहानी कहना ठीक सीख गया हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा लग रहा है। सही बात है सर, राम राम सर। आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आई, चलो अच्छा हुआ। आज जुड़े भी लोग अच्छे थे काफ़ी। क्या हरिद्वार जाना ज़रूरी है? अब देख लो ज़रूरी था, आजकल लॉकडाउन में जो चल गया। और मुझे तो मैं क्या किया, यहाँ पड़ोस के एक स्कूल में था पहले, वहाँ वैष्णो ही ज़्यादा थे, तो मैं उनको कहता था जाटों को और मेघवालों को और इन लोगों को, मैंने कहा आप इन मरे मरे ऐसे लोगों को हरिद्वार ले जाते हो कि ये अगर हरिद्वार नहीं ले जाएंगे तो कल को यहाँ समस्या होगी, तूफान आएंगे, ये हवा के चक्रवात बन के घूमेंगे हमारे माँ बाप, और कोई उदंगल होगा कल को, इधर उधर जो दरवाजे खटखटाएंगे ज़ोर ज़ोर से, ऐसा कर देंगे। मतलब जैसे कोई सांड हो, सांडों की तरह घूमेंगे यहाँ पर। मैंने कहा सांडों की तरह तो ये विष्णु ही है, बहुत मजबूत कटकाटी के हैं, ये नहीं ले जाते हरिद्वार। इधर ये बांसनी वाले मुसलमान, ये भी हरिद्वार नहीं ले जाते। आपके दोनों तरफ ये थोड़े मजबूत है आपसे, तो आप इन मरे मराइयों को हरिद्वार ले जाते हो, ये क्या परेशानी करेंगे बेचारे यहाँ पर। तो ये बेवकूफ़ी है जी रविंदर जी बेनीवाल साहब। अब क्या बताऊँ मैं इसको, तो ये नया ही शुरू हुआ है चलन। ये रेलवे जब से रेल शुरू हुई है, मारवाड़ी लोग ही जाते हैं ज़्यादा, शेखावाटी वाले बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। अब क्या बताऊं, ज़रूरी है कि नहीं, पंजाब नहीं जाता, पाकिस्तान पूरा ही कहीं नहीं जाता, और बाकी दुनिया तो पता नहीं जाती है क्या, आप समझ लो इसको। और ये विशेष तौर से मारवाड़ सबसे ज़्यादा जा रहा है अभी हरिद्वार। तो हरिद्वार वाले जानते हैं, गाँवों को भी जानते हैं उनको कि किन किन गाँवों के लोग आएंगे। जिंदा माता पिता की सेवा कर दो, नेमी जी का आह्वान है। माता पिता रत्नों की खान, माता पिता बनो न कोई, माता पिता की पूजा करो। और माता पिता की पूजा करके भी हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं शायद। आज हादसी बात
बता दी गुरुजी। पंडित जी की यही हाल है। पंडित पैदल जाता है तो समझो भूखा है, अगर गाड़ी लिटा कर भेजो तो पंडित जी को तो घर वाले क्या समझेंगे बेचारे। नहीं, घर वाले समझ जाएंगे एक भोजन करके आए हैं। जब गाड़ी पे लिटा के घर पे ले जाते हैं ना पंडित जी, तब घर वालों को लगता है कि आज जजमान ने अच्छा खाना खिलाया इनको। पैदल आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जजमान कोई कंगाल ही था, पूरा खाना ही नहीं खिलाया लगता है। सर पंडित लोग आप पर दावा बोल देंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं बोलेगा। हमारे गाँव में तो पंडितों को खाना खिलाता भी नहीं बेचारों को। अर्जुन जी, मेरा श्राद्ध ओसर मोसर कर्मकांड के जिम्मेदार कौन है, ब्राह्मण या हम सभी हैं। हम भी खाना चाहते हैं, वो लथपथ होकर के पसीने से खाने का छोड़ना नहीं चाहते। ये मौका कौन छोड़े। घर मालिक अलग बैठा रहता है, हम मन से या माल खरीदते हैं, मन से या बनाते हैं, गरम गरम खाते हैं, जैसा ज़रूरत होती है वैसा बनाते हैं। तो ऐसा मौका तो और कहीं मिलता नहीं। और रामपाल जी चौधरी कहते हैं सर ये तो समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, बंद होनी चाहिए। अब देखो साहब, आप लोगों की काफ़ी सोच है इस बाबत। हाँ, तो एक मैं कमेंट यहाँ और ले लेता हूँ, एक दो और लूँगा। हिमता राम जी बाकल एक खबर देख करके कहते हैं, ये अपने लॉकडाउन और उस कोरोना से संबंधित है। वो उनकी बात है कि सफाई कर्मियों तथा अखबार वितरण करने वालों के स्वागत होते हैं, जगह जगह फूल मालाएँ पहनाई जा रही है और अखबार वाले उन फोटों को छापते हैं और कहने में कहते हैं कि फला जगह लोगों ने सोशल डिस्टेंस। अब कोई मीटिंग कर रहे हैं, दूर दूर बैठे हैं, फिर भी वो उस फोटो पर एतराज़ करते हैं अखबार वाले कि देखो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया, ये नहीं किया। और इनके जो फूल मालाओं के फोटो छाप रहे हैं कि देखो अखबार बांटने वाले का अच्छा स्वागत किया या सफाई कर्मी का। ये बेचारा, मैंने इस बात पे शुरू में ही उठाया था और कई जगह ये अपने जो मंदबुद्धि के जो बालक है ना अपने वाले, ये वो एतराज़ कर लेते हैं। मैंने कहा भाई इनका क्या, आप सफाई कर्मियों के प्रति सोच बदलो। ये आज फूलमाला पहना के जा रहे हो, हे दृष्टि से देखते हो, हमें पता है ये सब। तो आप इनके प्रति सोच बदलो। ये फूलमाला पहना करके आप इनको संक्रमित कर सकते हो, इनको नुकसान आप भी हो सकते हो उनके। इनसे आप तो कैसे होंगे, क्योंकि हाथ आपके चिपकते हैं उनके कंधों पर, तो आप उनको संक्रमण से आप उनके सिर पे भी हाथ लगा सकते हो, मुंह पे भी लगा दो और वो खुद यहाँ लगा ले तो वो संक्रमित हो सकता है, डर है इसका। कुछ लोग ऊपर से फूल बरसा रहे थे, वो भी गलत है। कुछ भी करना गलत है। ऐसा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना, जो फिजिकल दूरी है वो फूलमाला पहनाने में तो पूरी दूरी खत्म हो रही है, फिर भी ये जो मंदबुद्धि वाला है वो नाराज हो जाते मेरे वक्तव्यों से। मैंने देखा शुरू में ये ज़्यादा आ रहा था अखबारों में, मैंने कहा ये बहुत गलत वीडियो आ रहे थे बहुत ज़्यादा जगह जगह। मैंने कहा ये क्या वीडियो भेज रहे हो यार, बहुत गलत है, इनका खंडन करो और इनको कहो कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप लोग। पर अभी इन्होंने लिखा, हिमता राम जी ने, बहुत अच्छी बात है हिमता राम जी, धन्यवाद है कि आप एक अच्छी सोच रखते हैं और इस एंगल से सारी चीज़ को ढंग से देख पाते हैं। इसके बाद एक लेता हूँ मृत्यु भोज वाला मुकेश जी सेन है सिणोस से। ये कहते हैं कि आज क्या मैंने वो कटिंग करने वालों का कहा, तो मुकेश जी का जैसे धंधा है खुद का, तो मुकेश जी को लग रहा है कि यार ये कह रहे हैं कटिंग नहीं करवानी है किसी से, ऐसा नहीं करना है, ये तो गंदा मामला है, वो है, ये अपनी कटिंग हाथ से ही करनी चाहिए। ये तो हमारे बलदेव राम जी ने बहुत वर्षों पहले कहा था कि सब काम अपना अपना सब सीखो, कोई किसी को इस प्रकार ये अनाज देता है, ये लेता है, ये धंधा नहीं होना चाहिए। ये उनका चलाया हुआ आंदोलन है। तो मैं तो उनके आंदोलन का मुरीद हूँ कि उन्होंने बहुत सारी बातें, उन्होंने कहा मरे हुए जानवर भी, अपने जानवर अपने हाथ से डालो, क्यों हरिजन को बुलाते हो और कहाँ ज़रूरत है हरिजन की, और मुझे बताओ मैं डाल दूँ। ये इसमें कोई जानवर डालने से कोई ऊंचा नीचा थोड़ा ही होता है, मरे हुए जानवर के हाथ लगाने से नीचा हो जाता आदमी, ये बेवकूफ़ी है आपकी। मतलब इतना सारी बातों का वो इतना अच्छे ढंग से कहते थे। तो भाई मुकेश जी को तकलीफ हो रही है, और मुकेश जी को मुझे पता नहीं कि इनको कोई ज़्यादा मिल जाता हो कटिंग में, ऐसा भी नहीं है, इनका धंधा है और इस धंधे के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, क्यों रोज़ का धंधा, इसलिए अच्छी कटिंग करते हैं। जैसे मैं हाथ से कर रहा हूँ तो इतनी अच्छी तो नहीं कर पाता, जिनको अच्छी करवानी होगी वो मुकेश जी के पास अभी भी जाएंगे, मेरे कहने से नहीं रुकेंगे। पर इन्होंने एतराज़ किया, फिर तो सर जी आप बोल रहे हो तो कटिंग अपने आप कर लिया करो, जब मृत्यु होती है उस समय दाढ़ी अपने आप बना लिया करो, उस परंपरा को समाप्त करो। मैं तो कैसे समाप्त करूं, मैं तो ऐसी परंपराओं में पड़ता नहीं।
और न मैं कहीं ऐसे दाढ़ी करवाने जाता हूँ। संयोग से 2 बार मैंने दाढ़ी करवाई है, मेरी माँ और मेरे बाप की वजह जगह या एक आध बार और जगह। वो भी क्या है कि पूरे समाज का बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे, मैं और वो भी मैंने उन्होंने कहा क्या यार क्यों मेरे मुंह को ख़राब कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल कभी दाढ़ी करता नहीं इस प्रकार, ये छोल के रख देंगे इसको क्यों। तो लोग कहने लगे नहीं नहीं आज तो करवानी पड़ेगी, रियो करके वो कर देते हैं। और फिर मैं भी सोचता हूँ ज़्यादा जिद करना भी ठीक नहीं है, बाकी मेरे जैसे आदमी के लिए तो ज़रूरी नहीं है मुकेश जी। अब एक कमेंट और है भाई, नेमा राम जी नाइक है संकवास से, आराधना टेलर है इनका। इन्होंने कोरोना बीमारी के मद्देनज़र 1600 मास्क बना करके अपने खर्चे पर वितरण कर लिए। नाइक है, बिल्कुल सामान्य परिवार से, आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, वितरित किए हैं लोगों को ज़रूरतमंद समझ करके। तो ये 1600 लोगों को ये ज़रूरतमंद वाली बात मुझे नहीं लग रही है। अब तो नेमा राम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बहुत खर्चा कर लिया, आपका भाव है, आपने सोचा कि ये बहुत सामाजिक कार्य है, परंतु अब सरकार ने कानून बना दिया कि ये ज़रूरी है मास्क लगाना, इसलिए अपना कपड़ा अपने आप लपेट लेंगे, चाहे उनके पास जो भी कपड़ा होगा, अपन को इनकी चिंता करनी नहीं है। बाहर जाएंगे तो लगाना ज़रूरी है, घर के अंदर वैसे भी लगाना, जैसे बाहर जाने पर कपड़े पहनने ज़रूरी है वैसे ही मास्क ज़रूरी कर दिया अब कोरोना के मद्देनजर, कानून बन गया इसके पक्ष में। तो इस आपको वितरण करने की जरूरत नहीं है, आपने जो वितरण किए वो लोग भी सारे नहीं लगा रहे होंगे, यूं ही आपने गंवा दिए मुझे लगता है। अब लगाएंगे वो कानून बनने के बाद, और कानून बनने के बाद अपने आप व्यवस्था करेंगे, अपन को इन लोगों की चिंता नहीं करनी है इतनी। ये कोई ज़रूरतमंद लोग नहीं है कि किसी कोई आया नहीं होगा इनके पास कि भाई मेरे पास मास्क नहीं है आप बना दो और हमें दे दो, ऐसा नहीं है। ये आपने यूं ही एक हवा के तहत बांटे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसके बाद और कोई कमेंट आ गए होंगे, मेरे विचार अलग तरह से हैं। हाँ, इको की गूंज हो रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ है। बाकी आज एक पूरा कमरा बंद तो रखता हूँ, वैसे ही कमरा तो काफ़ी बड़ा है। हाँ, ईश्वर जी सारण नमस्कार जी, सभी को मैंने नमस्कार कर रखा है और करूँगा भी। सर हम आपका साथ देंगे, आप समाज के लोगों को जागरूक करो, अभी मौका है समाज सुधार का। सर आपके विचार ग्रेट है। मैं बिलाड़ा से हूँ, टीचर हूँ। रामपाल जी चौधरी कह रहे हैं बिलाड़ा तो बहुत समस्या है साहब। बिलाड़ा के संबंध में, बिलाड़ा के पास एक भावी गांव है, ये जो डोली वगैरह मृत्युभोज पर बहुत उसके बखान करते हैं, भाभी ने ठावी करी साहू गर शिवदान। वो कहते हैं शिवदान नाम का शो उजाड़ था, उसने भाभी को की पहचान दिला दी पूरे मारवाड़ में। तो क्या है कि वो शिवदान ने क्या किया, शिवदान ने जोधपुर दरबार के पास गया। पहले क्या है कि ये छोटी जाति के लोग चीनी का भोजन नहीं बना सकते थे कभी भी, दरबार की तरफ से छूट नहीं थी कानूनन, वो गुड़ काम लो, चीनी नहीं काम ले सकते। तो वो दरबार के पास अनुमति लेने गया कि मैं, मेरे माँ बाप का मौसर है और उसमें चीनी खिलाना चाहता हूँ लोगों को, आप अनुमति दे दें, प्रदान कर दें तो मैं खिला दूँगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो भी इसके लिए मेरे ऊपर कर टैक्स फीस लोगे वो मैं देने को तैयार हूँ, और मैं जितनी भी फीस मेरे ऊपर तोपी जाएगी वो दूंगा और चीनी लोगों को खिलाऊंगा। तो इसने चीनी मांगी, इसने गुड़ का भोजन कह रहे हैं, गुड़ की लापसी बना रखी थी खूब बड़ी तादाद में, और फिर उसने कहा कि चीनी और मंगवा ली दरबार से अनुमति लेकर के, और गुड़ जो लाया हुआ था लापसी के लिए, गुड़ लाया हुआ था, लापसी का बाट बना हुआ था, गुड़ भी बनाया, गुड़ की लापसी बेलों के लिए रख दी। उस समय बेल जोत कर लोग आते थे, कई दूर दूर से, कुछ पैदल आते थे, कुछ बेल जोत के आते थे, और चीनी की का हलवा जो है लोगों को खिलाया। तो चीनी मारवाड़ में सबसे पहले ये भावी वाले लोग लाए थे, बेवकूफ़ी सबसे ज़्यादा बिलाड़ा के आसपास है मेरे हिसाब से, ये सेंटर होना चाहिए मारवाड़ के मृत्युभोज का, बिलाड़ा का इलाका। रमेश जी धोलिया कह रहे हैं इसमें और कोई शक नहीं, क्या मृत्युभोज खाने वाले गिद्ध हैं। बागड़िया जी अब समझ लो, आप बड़े खुश होते हैं जैसे सुनते हैं ना, काम कर रहे हैं खेत में, यूँ कसी लिए हुए निनाण कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एकदम से समाचार मिल जाओ फलानी जगह फलान जी मर गया, तो उसी समय वो मन में यार वो तो जलेबी भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, उसी समय वो सारा हिसाब कर लेते हैं और वो पूरे दिन भी गिन लेते हैं, और उस दिन तो वहाँ जाना ही है। तो ये गिद्धों से ज़्यादा क्या समझें, जैसे कौवा कोई या गिद्ध या कौवा किसी
अच्छी मांस मज्जा वाली गाय को देख करके राजी होता है कि ये गाय मर जाए तो कैसा हो जाए। इस प्रकार ये तो इंतजार करते हैं कि फला बाबू मर जाए तो बस कहना ही क्या है। कैलाश जी जावला से कहते हैं सब साथी दिमाग की उपज है सर जी। अब ये रामपाल जी चौधरी सर ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, बंद करो। सही बात है। ओम प्रकाश जी मेरिया, जय तेजा जी, राम 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 राम, कैसे हो? ठीक चल रहा है। हाँ वो मेरा जी कहते हैं ब्राह्मण जिम्मेदार हैं, हम दोनों ही जिम्मेदार हैं। बेवकूफ़ जहाँ होंगे वहाँ पंडित होंगे, मौलाना होंगे। ये मौलाना कैसे कैसे खेल कर रहे हैं आप देख रहे हो। इसी प्रकार पादरी करते हैं, पोप करते हैं, ये सारे करते हैं। ये जो ये व्यवसाय है धर्म के नाम का वो पूरी धरती पर चल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया इसके प्रसारण में और काफ़ी साथ में कमेंट भी किए। इस सब के लिए आपका धन्यवाद कि आप इसमें सहयोग दे रहे हैं। और इतना कहकर मैं पुनः एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ करके राम राम, प्रणाम, नमस्कार और ये सत्र जो है समाप्त करता हूँ।